जय हिंद दोस्तों, वेलकम टारगेट इज इमेज। आई एम कमलेश पवार। साधारण ब्याज पढ़ रहा है दोस्तों। हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ब्याज पर धन वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर जो 8% से 7 से 3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपये की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी है ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, मतलब आपको कुल मिला के बात ये है, आपको मूलधन ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को हम। देखिए कभी भी कमी हो, देखिए दोस्तों कभी भी अधिक हो, ठीक है, अधिक हो, कम हो, ठीक है, या फिर कमी हो, लाभ हो या हानि हो, हमेशा आपको क्या करना है दोस्तों, घटाना है। ठीक है, घटाना है मतलब आपको अंतर निकालना है उन दोनों के बीच में। देखिए x इंटू 8 इंटू आपको p मतलब मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, मूलधन गुणित दर और गुणित समय। अब देखिए दोस्तों वार्षिक आय मतलब 1 वर्ष का है और बटे 100 हो जाएगा, माइनस x इंटू 4 में 7 28, 28 और 3 31, 31 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, इंटू 1 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 100 आ जाएगा, और इक्वल टू कितना है दोस्तों यहाँ 61.50। और यहाँ देखिए दशमलव है, यहाँ दशमलव हटाएंगे दोस्तों तो ये कितना 00 आ जाएगा, बटे 100 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 100 यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे हम, तो ये 100 क्या दोस्तों कट जाएगा। देखिए दोस्तों ये 100 कैसे कटेगा, ये पूरे में से 100 1/100 आ जाएगा, फिर ये से 100 से ये 100 माइनस हो जाएगा, कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, हाँ देखिए 832 हो जाएगा, और 32 एक्स माइनस 31 एक्स और बटे कितना 4 हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ कितना है दोस्तों 6150। देखिए अब यहाँ 4 गुना इसमें कर दो दोस्तों। ठीक है, हाँ 0 4 5 20 हासिल के 2 जाएंगे, 4 एकम 4, 4 और 2 6 हो जाएंगे, 6 और 6 चौक 24 और 25 और 26 हो जाएगा, और 32 एक्स में से 31 एक्स से घटाएंगे तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो 26,600 ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई, 4 5 0, 4 5 20 के हासिल के 2 हो जाएंगे, 4 एकम 4, 4 और 2 6, 2 यहाँ कट जाएगा दोस्तों, और 4 छंग कितना 24 आ जाएगा, तो 24,600 ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उचित साधारण ब्याज 1200 रुपये है। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों एसआई आपको ज्ञात करना है। एसआई सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर किसी राशि पर मतलब आपको मूलधन नहीं दिया गया दोस्तों, P इंटू दर दी गई R और समय दिया 6 और बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, और इक्वल टू कितना है दोस्तों आपका साधारण ब्याज कितना है 1200 है। ठीक है, हाँ 6 दूनी 1200 है, सॉरी 6 दूनी 12 हो जाएगा, और ये 00 200। ठीक है, 8 से काट दोस्तों इसको, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 8 5 40 हो जाएगा, और ये 100 गुना 25 में जाएगा तो ये 2500 हो जाएगा। अब आगे देखिए, इस मूलधन से तिगुनी राशि मतलब इसमें 3 गुनी मतलब तिगुनी राशि कितने 7500 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, हाँ 2 0 कट गए, ये 75 दूनी 150 हो गया, 150 में 10 गुना कर देंगे दोस्तों तो ये आपका 1500 रुपये ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी धनराशि पर 1/3 3% वार्षिक दर पर 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर तथा शेष धनराशि जो है 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपये मिले तो वह धनराशि कितनी है ये आपको बताना है दोस्तों। कि देखिए दोस्तों किसी धनराशि का 1/3 मतलब कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, इंटू इतनी 3% है 3/100 हो जाएगा, इंटू देखिए दोस्तों वार्षिक दर है मतलब कितना 1 वर्ष के लिए। ठीक है, और यहाँ कुल है दोस्तों तो यहाँ क्या हो जाएगा, कुल है तो क्या हो जाएगा दोस्तों टोटल करना है। ठीक है, प्लस, और यहाँ कितना 1/6 भाग तो 1/6 इंटू 6%, 6/100 हो जाएगा, इंटू यहाँ भी 1 हो जाएगा, प्लस देखिए दोस्तों यहाँ शेष धनराशि है मतलब 1/3 और 1/3 ये टोटल में से हम घटा देंगे दोस्तों। ठीक है, हाँ तो x माइनस x प्लस 3 और प्लस x प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2x प्लस x, और यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 3x/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x माइनस x/2 हो जाएगा, 2 को गुना इसमें करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 2x माइनस x/2। ठीक है, हाँ 2x माइनस x/2 हो जाएगा। अब 2x में से 1 से घटाएंगे तो x/2
2 हो जाएगा। ठीक है, शेष धनराशि कितनी 1/2 निकली आपकी, इंटू इस पर कितना दोस्तों 8% है तो 8/100 हो जाएगा, इंटू 1% लिया है और टोटल कितना 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज कितना मिल रहा है दोस्तों 600 मिल रहा है यहाँ। ठीक है, हाँ 3 से 3 कट गया, 6 से 6 कट गया, 2 चौके 8 कट गया दोस्तों। यहाँ 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, 100 कॉमन ले लो और इधर गुना कर दो दोस्तों। तो यहाँ कितना बचा x प्लस यहाँ भी x बचा दोस्तों और यहाँ कितना 4x बचा इक्वल टू यहाँ 600 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ 100 हो जाएगा। 100 कॉमन ले लिए सब में और यहाँ चूँकि यहाँ बटे में 100 है भागित में है तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो गुना में चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, हाँ 4 5 और 1 6 हो जाएगा, 6x इक्वल टू 600 इंटू 100 हो जाएगा। 6 से काट दो दोस्तों तो 100 बार में कट जाएगा, 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा दोस्तों ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, एक सरराशि कितना हज़ार, तो वह धनराशि कितनी है 10,000 रुपये है, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह दर जो है प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। देखिए दोस्तों मान लो अभी 6% है तो ये 1.5% बढ़ जाएगी तो ये 7.5 हो जाएगी। ठीक है, ये 1 वर्ष फिर और 1.5 बढ़ जाएगी यहाँ तो ये कितने हो जाएगा दोस्तों 9% हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से बढ़ती है दोस्तों से बढ़ती है। 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8,190 रुपये ब्याज के रूप में देती है। यह ऋण राशि कितनी है ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, हाँ देखिए 1 से इंटू देखिए समिता ने 6% वार्षिक दर से 6% वार्षिक दर से और इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों 3 वर्ष के लिए। ठीक है, हाँ देखिए 3 वर्ष है दोस्तों तो यहाँ 1 वर्ष 6%, फिर क्या है दोस्तों 1.5% और बढ़ी है दोस्तों, 1 से इंटू 1.5% बढ़ा दी है यहाँ तो यहाँ कितना हो जाएगा 7.5%। ठीक है, तो यहाँ 7.100 और इंटू कितना आ जाएगा यहाँ दशमलव हटाएंगे दोस्तों यहाँ तो यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 1 प्लस अब क्या करना है दोस्तों और तीसरा वर्ष और 1.57 में तो 1 इंटू 9 इंटू 1 अपॉन 100 हो जाएगा और 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8,190 रुपये ब्याज के रूप में देती है, मतलब टोटल कुल है दोस्तों। ठीक है, हाँ यहाँ से हम 100 कॉमन ले लेंगे दोस्तों, हम 1/100 सब में से कॉमन ले लो तो यहाँ 6x आ जाएगा प्लस यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 5 से 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 से 15 बार तो ये 15 1/2 हो जाएगा और प्लस यहाँ से 100 से कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ कितना 9x आ जाएगा। ठीक है, 8,190 ये 100 गुना इसमें भी कर सकते हैं दोस्तों हम 8,190 इंटू 100। 6 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 15। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 15x प्लस 15x/2 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 15 कितने हो जाएगा दोस्तों 45x/2 हो जाएगा। ठीक है, 8,190 इंटू 100 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखिए अब क्या है दोस्तों 9 से काटा तो 9 5 45 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा और यहाँ 9 एकम कितने हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। ठीक है, हाँ और ये 0 इंटू 100 हो जाएगा यहाँ। अब ये और 5 से कट जाएगा दोस्तों 5 से 5 कम 5 बचे 4 5 8 40 हो जाएगा, बचे 1 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। इस 2 को गुना इसमें कर दो दोस्तों, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा और ये 00 मतलब 36,400 रुपये ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 2400 रुपये का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3,264 रुपये हो जाता है। ब्याज की दर 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि पर उतने ही समय में मिश्र धन कितना होगा ये आपको। देखिए दोस्तों यहाँ आपको दर नहीं दी गई है, ब्याज की दर में 1% वृद्धि मतलब आपको इसमें से यहाँ तक दर निकालना है दोस्तों और फिर क्या करना है आपको उसमें वृद्धि करना है। ठीक है, हाँ देखिए आपको मूलधन दिया गया 2400 रुपये इंटू 4 देखिए आर नहीं दिया गया, आर इंटू 4 वर्ष दिया गया बटे 100। अब यहाँ साधारण ब्याज रहता है दोस्तों, आपको मिश्र धन दिया है तो 3264 में से हम 2400 क्या कर देंगे उसको माइनस कर देंगे तो यहाँ 32 में 24 गए तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 864 हो जाएगा। 100 से ये 2 0 से 2 0 कट गए दोस्तों। ठीक है, हाँ 8 3 24 हो जाएगा, 8 एकम 8 और 0 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, 4 से काट दोस्तों 4 दूनी 8 हो जाएगा, बच्चे 2 4 हम 7 28 हो जाएगा और 3 से 9 बार में कट जाएगा दोस्तों 27 तो आर बराबर से 9%। ब्याज की दर में 1% वृद्धि करने पर 1% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। इसी करने पर इसी धनराशि मतलब 2400 रुपये इसी धनराशि का उतने ही समय दोस्तों 4 वर्ष है और दर जो है 10% है और समय दोस्तों 4 है और बटे 100 हो जाएगा।
ठीक है। मिश्रधन कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों 4 चौक 16 के 6 हासिल के 1 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9, 960 होगा आपका साधारण ब्याज। अब मिश्रधन कैसे निकालते हैं दोस्तों, हम मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ देंगे हम 0 6 9 और 4 13 3 हासिल के 1 हो जाएगा और 2 और 1 3, तो 3360 रुपये ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल, देखिए दोस्तों कुल बोल दिया तो आपको प्लस करना है, जोड़ना है, 2200 रुपये प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए, दर क्या है दोस्तों, समान है, आर है दोस्तों, ठीक है, प्लस करना है आपको। और जो 3,000 रुपये दोस्तों 4 वर्ष के लिए, दर आपके समान है, मतलब आर है दोस्तों, ठीक है, इक्वल टू कितने रुपए, 2200 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है दोस्तों। 50 दूनी 100 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 100 आर प्लस यहाँ कितना 4 3 12, 120 आर हो जाएगा। 100 में 120 जोड़ेंगे तो 220 आर हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और ये कितने 10 बार में कट जाएगा दोस्तों, तो आर बराबर से कितना 10%, और यही तो आपको ज्ञात करना था दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 2500 रुपये पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज जो है 1875 है। इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6,875 रुपये पर कितना साधारण ब्याज उपचित हो ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। देखिए उससे पहले हम ज्ञात करते हैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। देखिए दोस्तों 2500 रुपये है, 6 वर्ष है, दर आपको ज्ञात करना है दोस्तों, बटे 100 है। इसका साधारण ब्याज कितना 1875 है दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 5 से 55 25 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा दोस्तों, 3 बचे 5 7 35 हो जाएगा, और यहाँ कितने 2 बचे दोस्तों 55 25 हो जाएगा दोस्तों यहाँ, ठीक है। हाँ 5 से और कट जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, बचे 2 और 55 25 हो जाएगा। और यहाँ दोस्तों आर बराबर इससे 75 बटे 6 आ जाएगा। 3 से काटो तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 से 3 दूनी 6 बचे, 3 5 15, मतलब 25 बटे 2% ये आपकी दर निकल चुकी है। इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6,875 रुपये पर कितना साधारण ब्याज होगा। 6,875 है, दर यही है दोस्तों, 25 बटे 2 है, इंटू समय आपको यही है दोस्तों 6 वर्ष है जो आपको दिया गया है दोस्तों। 6 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। हाँ 2 से 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ 25 चौक 100 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 3 से गुना कर दो इसमें, 5 3 15 हासिल के 1, 7 3 22 हासिल के 2 हो जाएगा, और 8 3 24 25 26 हासिल के 2, 6 3 18 हो जाएगा, 18 और 2 कितने हो जाएगा 20 हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा। 4 से काट दोस्तों, 4 5 20 हो जाएगा, हाँ 4 एकम 4 हो जाएगा, बचे 2, और 4 5 20 हो जाएगा, और कितने बचे दोस्तों यहाँ 1, हाँ 4 5 2 बचेंगे दोस्तों, 4 5 20, और 4 6 24 हो जाएगा, दशमलव लगा दिए दोस्तों, और यहाँ 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 5,100, हाँ 5,156.25 रुपये ये आपका क्या साधारण ब्याज होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कितने समय में 3 वर्ष वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। देखिए दोस्तों ये आपका क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना मतलब साधारण ब्याज क्या है दोस्तों, बराबर है, ठीक है। साधारण ब्याज क्या है दोस्तों, बराबर है। अब कितने समय मतलब यहाँ आपको समय ज्ञात करना है, ठीक है। 8,000 समय कितना दिया, सॉरी दर 3% दिए, समय आपको दिया गया नहीं, टी बटे 100 कर लो। साधारण आपका जो साधारण ब्याज है वो बराबर है दोस्तों, ठीक है, तो ये इक्वल टू आएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 6,000 × 4 × 5 और बटे कितने 100 आ जाएगा, ठीक है। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, और 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट गया, और टी बराबर से कितना हो जाएगा दोस्तों 5 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों समझने की ज़रूरत है, क्वेश्चन आपसे पूरे बनेंगे, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल उसमें समझ में आ जाएगा। कितने समय, यही फर्स्ट में आपको समय निकालना है, ये आपको पता चल रहा है क्या होगा। देखिए दोस्तों कितने समय, कितने वर्ष लगेंगे, या दर क्या है, मूलधन क्या है, ये आपको सब कुछ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा ज्ञात हो जाएगा कि हमें निकालना क्या है दोस्तों। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना दोस्तों, बिल्कुल आपसे क्वेश्चन बनेंगे।
देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है तो इसी धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपने ट्रिक से किए होंगे जो कुछ ही सेकंड में आ जाता है, पर मैं जो बता रहा हूँ वो क्या है, फार्मूले से रिलेटेड ही है, आप कभी नहीं भूलोगे दोस्तों, ठीक है। ट्रिक भूल भी जाते हो पर मैं ये देखिए दोस्तों मैं ये कोशिश करता हूँ कि पूरे टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन हैं एक ही मेथड से हो जाए तो बेस्ट रहेगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, मतलब दुगना हो जाता है मतलब ये आपको दोस्तों मिश्र धन दे रहा है, ठीक है। अब मिश्र धन 2x दे रहा है, अगर उसमें से हम मूलधन घटा लेंगे तो हमारा क्या दोस्तों साधारण ब्याज आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो मिश्र धन है माइनस हम मूलधन घटा लेते हैं तो हमारा क्या है दोस्तों साधारण ब्याज निकल जाता है, ठीक है, साधारण ब्याज। तो हमारा फार्मूला क्या है दोस्तों कि SI बराबर ही से है P इंटू आर इंटू टी और बटे कितना दोस्तों 100, ठीक है। साधारण ब्याज को SI, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ x हो जाएगा और P क्या है दोस्तों हमने माना है मूलधन x इंटू आर आपको ज्ञात करना है दोस्तों, समय आपको दिया गया 20 वर्ष और बटे कितना 100 हो जाएगा, एक से कट गया और 20 25 100 हो गया, मतलब r बराबर इसे आपका 5% आ गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आगे, इसी धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों जो कभी भी दोगुना हो तो 1 से करना है, तिगुना हो तो उससे 1 घटा देना, तो यहाँ लिख देना 2x, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से 3x माइनस x करेंगे तो यहाँ 2x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 2x था तो यहाँ x आया, यहाँ 3x था यहाँ 2x आया, अगर यहाँ चौगुना बोल दे तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों 3x आ जाएगा। तो यहाँ ऑटोमेटिक आप 1 घटा के लिख देना, ठीक है। x इंटू अब दर आपको दी गई है 5 इंटू, देखिए दोस्तों समय कितना समय लगेगा ये आपको बताना है, ठीक है। t आपको ज्ञात करना है और बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 1 से कट गए और 5 से दोस्तों 20 बार में कट जाएगा और 20 दूनी कितने 40 हो जाएगा, तो t बराबर इसे 40 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों आपको अभी समझा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा होगा, बट अगर आप इसको करेंगे तो कुछ ही सेकंड में इसको कर लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कम से कम कितने वर्ष में 2600 रुपये का 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज जो पूरे रुपए में होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों कम से कम कितने वर्षों में, मतलब आपको समय ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों 2600, 6 3 18 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 20/3 हो जाएगा। आपको समय ज्ञात करना है t और बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, ठीक है। ब्याज पूरे रुपए में होगा। देखिए दोस्तों जब पूरे रुपए में होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इस ये तीन जो है ना 26 को काट रहा है दोस्तों ना 20 को काट रहा है, मतलब टी के स्थान पर हमें क्या रखना पड़ेगा दोस्तों, टी के स्थान पर हमें 3 रखना पड़ेगा, तभी तो दोस्तों 3 से 3 कट जाएगा, तो ये पूरा जो पूरे रुपए में आपका साधारण ब्याज आ जाएगा, मतलब टी बराबर से क्या है दोस्तों 3 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। 3000 इंटू दर आपको दिए 12 इंटू समय आपको ज्ञात करना है बटे 100 आ जाएगा, इक्वल टू 1080 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा दोस्तों, और 12 नम कितने हो जाएगा दोस्तों 108 हो जाएगा, और 3 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, मतलब टी बराबर से कितना हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा दोस्तों 3 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये तथा 10 वर्ष में 3000 रुपये हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है ये आपको ज्ञात करना है, मतलब आपको आर ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप अच्छे से देखना किस मेथड से बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखिए दोस्तों 8 वर्ष में 2900 रुपये हो जाता है, ठीक है, और 10 रुपये में दोस्तों 10 वर्ष में 3000 रुपये, 10 में से 8 घटा देंगे दोस्तों तो 2 वर्ष आ जाएगा, 3000 में से 2900 घटा ले तो यहाँ 100 वर्ष आ जाएगा, मतलब 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये आ जाएगा, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा दोस्तों 50 रुपये हो जाएगा, ठीक है, 2 पंचे 10 50 हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो जो 8 वर्ष का दोस्तों और 8 पंचे कितना 40 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, मतलब आपको साधारण ब्याज निकल गया 400 रुपये। हमारा फार्मूला क्या रहता है दोस्तों कि SI बराबर इससे P इंटू आर इंटू टी और बटे कितना दोस्तों 100 रहता है,
ठीक है। हाँ, अब देखिए दोस्तों, ये मूलधन है, सॉरी ये मिश्र धन है, 3000 रुपये हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये मिश्र धन है आपका, उसमें साधारण ब्याज हम घटा देंगे, मतलब 2900 में 400 घटा देंगे तो 2500 रुपये क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ मूलधन आ जाएगा। इनटू आपको दर पता है क्या दोस्तों, नहीं है, दर ही तो ज्ञात करना है। और समय कितना है दोस्तों, 8 वर्ष है। ठीक है, 8 वर्ष। ये 10 वर्ष के ऊपर भी निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये डाउट मत रखना कि आप सिर्फ 8 वर्ष के ऊपर ही निकाल सकते हैं, हम 10 वर्ष के ऊपर भी हम निकाल सकते हैं। बटे 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, 8 पंचे 40 हो जाएगा, और 25 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। मतलब R बराबर से 2% ही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कोई धन 8 वर्ष में ब्याज साधारण 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दोगुना हो जाएगा। किस दर से मतलब R आपको ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, कोई धन मतलब 1 से मान लो दोस्तों। देखिए दोस्तों, 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दुगना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। अगर आपको दुगना हो जाएगा बोले तो दुगना से 1 घटा दो दोस्तों, तो यहाँ 1 से आ जाएगा साधारण ब्याज। ठीक है। हाँ, R कितना है दोस्तों, R आपको ज्ञात करना है। समय आपको 8 वर्ष दिया है, बटे 100 हो जाएगा, 1 से 1 से कट जाएगा, 4 से काट दो दोस्तों, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 से 25 बार में कट जाएगा दोस्तों। मतलब R बराबर से 25/2 हो जाएगा। इसको 12.5% ही आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 5 वर्ष में वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपये होगा। देखिए दोस्तों, आपको कितने मूलधन पर, मतलब आपको मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, फार्मूला क्या है हमारा, एसआई बराबर इससे P इंटू R इंटू टी, और बटे कितना है दोस्तों, 100 है। आपको एसआई दिया गया है दोस्तों 25 है। ठीक है, आपको मूलधन नहीं दिया गया तो 1 से मान लो। आपको दर दिए 5 और समय दिया गया 3 महीने। देखिए दोस्तों, जब ये 3 महीने तो 12 से डिवाइड कर दो आप। ठीक है, और बटे 100 फार्मूले के अकॉर्डिंग तो आएगा ही दोस्तों। ठीक है। हाँ, इससे 5 से कट जाएगा दोस्तों, और 3 से कट 3 चौक 12 हो जाएगा, और 5 चौक 20 हो जाएगा, और ये 00, ये 2000 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये मूलधन कितना हो जाएगा आपका, 2000 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। और अगर कोई आपके फ्रेंड सर्कल में अगर आर्य स्क्रॉल फ्री में पढ़ना चाह रहे हैं एक तरफ से, तो ज़रूर उनको बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर करिए दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।